हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका पोस्टपोन हुआ था मार्च में और अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो लगातार आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम हमारा कब हो सकता है, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा या फिर नवंबर में होगा, सर ज़रूर बताइए। तो इसके रिगार्डिंग एक आपका नोटिस जारी हुआ था परसों, जिसके बारे में कल के वीडियो में मैंने बताया था, और जिसमें जो आपकी डेट थी वो दी गई थी 4 से 8 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 4 से 8 नवंबर 2020। तो कुछ कमेंट्स आए थे जिनमें कि लोगों का कहना था कि जो नोटिफिकेशन या फिर जो नोटिस है वो रियल नहीं है, फेक है। कुछ का कहना था कि जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होगा, कुछ कह रहे थे कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा। तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कि एग्ज़ाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में से किस महीने में होगा और क्यों होगा। इसकी रिगार्डिंग मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा, 4-5 प्रूफ आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और साथ ही साथ बात करूंगा ये जो नोटिस है वो रियल है या फिर फेक। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये रहा आपका नोटिस, जिसमें कि लिखा था कि 1 से 3 नवंबर तक आपकी तैयारी की जाएगी, 4 से 8 नवंबर के बीच आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और 9 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो पूरी तरह से किसी और एग्ज़ाम के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये कुछ कमेंट आए जिसमें कि लिखा था अक्टूबर में हो सकता है। एक भैया ने लिखा था कि मैन लिखा हुआ तो कभी नहीं आता, इसलिए पेपर जो है वो आपका सितंबर में होगा। ठीक है। एक भैया का कहना था फेक है, ये भाई फेक है। बात मतलब काफ़ी लोगों ने बस यही कहा कि ये जो लेटर है वो फेक है। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। उसके पहले आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम, अगर मानकर चलते हैं कि सितंबर में होगा, तो फिर आप लोग ये बताइए कि एयरफोर्स की जो नई वैकेंसी है वो कब आएगी। यानी अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो नई वैकेंसी है वो आपकी अक्टूबर में आएगी, और आपको पता है कि वैकेंसी आने के 2 या ढाई महीने बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इस हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम है तो फिर वो तो नेक्स्ट बैच का दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि कुछ टाइम पहले एयरफोर्स ने अपना जो है एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पर जारी किया था, जिसमें कि बताया था कि आपकी जो वैकेंसी है सिर्फ 1 महीने डिले हो सकती है, यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं। तो देखिए, अब मेरी 4-5 बातों पर गौर कीजिए। आपने अपने दिमाग लगा लिया, अब मेरी थोड़ी बात सुनिए। अगर आपको पसंद आती है, अगर टॉपिक समझ में आ जाते हैं, तो आप लोग खुद ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस मंथ में होने वाला है। सबसे पहला ट्वीट हम एक बात करते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने परसों ट्वीट किया था, यानी एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें कि कहा गया था कि जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम है या फिर देश के अंदर जो भी एग्ज़ाम होने हैं, तो उनके इस लेटर में ये मेंशन किया गया था कि जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम है या फिर जो भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम है, चाहे आपने देखा होगा कि नीट जेई को पोस्टपोन कराने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, या फिर जो आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग, या फिर आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनको दीपावली के बाद कंडक्ट कराने की वहाँ पर इस चीज़ को लिखा गया था कि सर आप एक बात बोलिए सबके सामने आकर कि जो एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, वो आपके दीपावली के बाद कंडक्ट कराए जाएँ। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर उनकी बात पर गौर किया जाता है और अगर मोदी जी कहते हैं, तो फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम सितंबर में नहीं होगा। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर में होता है, तो आपकी जो नई वैकेंसी है वो अक्टूबर में आएगी। ऐसा होने से बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से अब जो मेरा खुद का मानना है कि आपकी वैकेंसी सेकंड बैच की पहले आएगी, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों बैच के जो एग्ज़ाम है वो एक साथ कंडक्ट कराए जाएंगे। अब आप थोड़ा गौर करना कि अगर आपकी जो नई वैकेंसी है वो सितंबर में आती है, जैसा कि आपने सुना भी होगा, काफ़ी यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि आपकी नई वैकेंसी सितंबर में आएगी, उसके 2 महीने बाद यानी कि नवंबर में आपके दोनों बैचेस के जो एग्ज़ाम है वो एक साथ कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो अगर इस बात को नज़र में रखा जाए तो इस हिसाब से जो आपकी 4 से 8 नवंबर की डेट दी गई है वो एकदम सही बैठती है, क्योंकि अगर आपकी वैकेंसी सितंबर में आती है तो 2 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा और नवंबर में आपके दोनों बैच का एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अगर 31 अगस्त को जो है गाइडलाइन आती है, नई गाइडलाइन, और उसमें अगर ये कहा जाता है कि स्कूल कॉलेज अभी भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी जगह तक अभी बाढ़ आ रही है, काफ़ी जगह अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम सितंबर में कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर सितंबर में नहीं हो पाता तो फिर अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा तो नवंबर में उसका जो है रिजल्ट आ पाएगा, यानी सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी देर हो जाएंगी उसमें, और आपकी जो नई वैकेंसी है वो भी आपकी काफ़ी लेट हो जाएगी। इसीलिए मेरे हिसाब से इन तीनों चीज़ों को, यानी कि आपकी जो गाइडलाइन है, आपकी जो बाढ़ आ रही है, लगातार प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर जो
सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा मोदी जी को लेटर लिखा गया है, या फिर जो बाकी चीज़ें हैं यानी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डिले होने के चांसेस हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर एयरफोर्स ने ये फैसला किया है कि आपके फर्स्ट और सेकंड बैच दोनों को एक साथ एग्ज़ाम दोनों के कंडक्ट करा लिए जाएँ, तो ये भी आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। तो इस हिसाब से आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं कि ये फेक है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये रियल हो सकता है। मे बी ये रियल हो सकता है, क्योंकि आपकी वैकेंसी सितंबर बैच में आ जाएगी और दोनों बैचेस के एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, वो भी नवंबर के महीने में। और आपको डेट पहले ही बता दी गई है कि हो सकता है कि 4 से 8 नवंबर के बीच में आपकी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँ। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये मेरे खुद के पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को नोटिस करने चाहिए। आप अब इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप मेरी अगर बात से सहमत हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं और आपके हिसाब से क्या हो सकता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बाकी और चीज़ें भी समझा सकूं। बाकी मेरे हिसाब से आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने के फुल चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि लगातार वैकेंसी डिले हो रही है। तो इस वजह से इस वैकेंसी के आ जाने के बाद दोनों बैचेस के जो एग्ज़ाम है वो एक साथ नवंबर में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।